नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और हमारे खास कार्यक्रम बहस गरम में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो सियासत तो कतई नहीं है साहब, लेकिन आज के दिन उसकी चर्चा सियासत से ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल के टीटी नगर इलाके में भू समाधि पर गए बाबा पुरुषोत्तम नंद महाराज की, जो 72 घंटे बाद भू समाधि से सकुशल बाहर निकल आए हैं। आखिर आस्था के इस रंग में इसे क्या कहा जाए। अष्टमी का दिन है, साधना का समय चल रहा है। कोई अपने शरीर पर जवारे उगाता है, कोई कांटों की सेज पर सो जाता है, तो कोई अग्नि स्नान तक करने की इच्छा रखता है। आज इसी पर बहस गरम है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए, आज ये विषय हमने इसलिए चुना है कि वक्त साधना का चल रहा है, शक्ति के पर्व का है, और राजधानी भोपाल के टीटी इलाके में भू समाधि पर गए बाबा पुरुषोत्तम नंद महाराज नवरात्रि के अष्टमी के दिन 72 घंटे बाद बाहर निकल आए हैं। ये खबर जरा समझिए। बाबा के बाहर निकलते ही लोगों ने फूलों से उनका स्वागत किया। बाबा पुरुषोत्तम नंद महाराज 30 सितंबर को 7 फीट गहरे गड्ढे में भू समाधि लेने पहुंचे। वहीं बाबा ने संतों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के बाद भू समाधि से वो बाहर निकल आए और सकुशल बाहर निकल आए। और ईश्वर से यही कामना थी लोगों की, उनके साथियों की, उनके शिष्यों की, संत समाज की। तो बाबा ने ये समाधि क्यों ली, उसका भी कारण जानी। जन कल्याण, सिद्धि और साधना, ये 3 महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। वहीं अब हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि बाबा ने बाहर निकलते ही क्या कहा, ये भी आपको सुनवाएंगे। और इस समाधि के पीछे एक क्या कोई पौराणिक ऐतिहासिक कारण होता है या फिर साधना का ये तरीका है, क्योंकि समाधि के अपने अपने कई अलग पहलू हैं, उनको भी हम समझेंगे। 3 दिन की समाधि के बाद बाबा जी निकले। सर, कैसा आपका अनुभव रहा 3 दिन का? 3 दिन में मेरा शरीर ही केवल पृथ्वी पर था, वहाँ और बाकी मेरी आत्मा, जिसे ईश्वर कहते हैं, वो ईश्वर की प्राप्ति में ब्रह्मांड में था। आपने पहले भी जल समाधि ली थी, अग्नि स्नान किया था, तो उन दोनों अनुभव के आधार पर कहें कि दोनों में कितना पहले अनुभव कैसा था, अभी का अनुभव कैसा था? मेरे लिए सभी समान है। इस वक्त इस समय जो समाधि ली वो कुछ विशेष थी, उसमें मेरा साक्षात्कार हुआ है माता जी से साक्षात्कार हुआ, यही विशेषता इसमें रही। माता जी ने आपको संदेश भी दिया है कि किस तरीके से जनता को एक संदेश देना है कि दुराचार और नशा से दूर रहें ताकि समाज अच्छा हो। माता जी का तो संदेश ये है कि भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश की राजधानी में जाकर इसी प्रकार में समाधि लेकर धर्म का प्रचार करूं। आपको ये भी पता है कि आप शिवलोक का आपने दर्शन किए, विष्णु लोक भी आप गए? हाँ, मैं शिवलोक भी गया हूँ, विष्णु लोक भी गया हूँ, ब्रह्मलोक भी गया हूँ। माता जी ने सभी लोगों के दर्शन करा। यहाँ तक कि मैं स्वर्गलोक में भी गया, जहाँ मेरे माता जी और पिताजी उपस्थित थे, लेकिन वे अदृश्य थे। माता जी ने मुझे आदेश दिया कि अपने जनकों का आशीर्वाद लो, उन्हें प्रणाम करो। तो मैं नतमस्तक होकर अपने जनकों को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वो विष्णु लोक की यात्रा में गए, शिवलोक की यात्रा में गए, और माता जी ने उन्हें यही संदेश दिया है कि किस तरीके से समाज को सुधारना है और नशे, दुर्विचार और जिस तरीके का जो समाज में फैली प्रवृत्तियां हैं उससे दूर रहने का संदेश दिया गया है। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। जमीन के अंदर रहकर इतने लोगों की यात्रा क्या संभव होती है? देखिए, संस्कार पर, नियम पर, ध्यान पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि जब आप ध्यान की उच्च अवस्था, जिसे समाधि कहते हैं, जब आप उसमें पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है। क्योंकि मैं तो कभी समाधि में गया नहीं, लेकिन कुछ लोग जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इस प्रक्रिया में रहते हैं। और दूसरा ये कि मनोवैज्ञानिक इसे क्या समझते हैं।
इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सत्यकाम त्रिवेदी, मनोचिकित्सक जाने माने, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका। और परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज, स्वस्तिक पीठाधीश्वर, उज्जैन, वो भी हमारे साथ जुड़े। मैं सत्यकाम जी आपके पास आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं अवधेश पुरी महाराज जी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो इतना ही जानता हूं कि ध्यान की जो उचित अवस्था होती है, जब आप ध्यान की उस अवस्था से ऊपर हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं या उसके चरम पर पहुंचते हैं, तब आप समाधि में चले जाते हैं। इस समाधि में वो सब संभव है जो बाबा जी कह रहे हैं? क्या आपने कभी समाधि को समझा? मैं और आप मिलकर जनता को समाधि कैसे समझा पाएं? क्योंकि कल कोई उठकर, जो अज्ञानी बाबा, वो उठकर समाधि ले ले और जान चली जाए, ये भी एक रिस्क रहती है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। ऐसे तो जैसा कभी आप बता रहे थे कि साधना की बिल्कुल अंतिम अवस्था है, आखिरी जो 4 स्तंभ हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान के बाद समाधि की आखिरी स्थिति है, और उस स्थिति में समाधि में जाने के बाद निश्चित रूप से व्यक्ति का जो देहाध्यास है वह समाप्त हो जाता है। एक प्रकार से वह शरीर को भूल जाता है, आप ऐसा कहिए, उसको शरीर भुलाना ही होता है, क्योंकि शरीर तो जब वो ध्यान में जाता है तो उसी समय भूल जाता है। समाधि तो और उससे ऊपर की अवस्था है। अब रही बात यह कि उस समाधि में व्यक्ति का जो मन है वो कहाँ जाता है, या उसकी, जैसे वो आत्मा शब्द का उपयोग कर रहे थे, आत्मा एक अलग चीज है, लेकिन फिर भी हम आत्मा भी कहें तो भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस स्थिति में जो व्यक्ति यह समाधि ले रहा है उसकी मनोदशा क्या है, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। किस भावना के साथ वह उस स्थिति में पहुंचा है, और पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा ये भी वही जानता है, दूसरा नहीं जानता। दूसरा तो सामने बैठ करके सुनने वाला है, और वो जो कहेगा वो सब मानने वाला है, क्योंकि वो तो गया नहीं है। जो सुन रहे हैं वो लोग समाधि में नहीं गए हैं, इसलिए वो जो बोलेंगे वही सब सत्य मानने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की बहुत ही यह उच्च कोटि की साधना है, श्रेष्ठ साधना है। अनंत काल से ऋषि मुनि महापुरुष समाधि का अभ्यास करते हुए चले आए हैं, और मैं जहां तक समझता हूं कि जब तक इस धरती पर सनातन धर्म रहेगा तब तक यह समाधि की व्यवस्था रहेगी, या तो कहिए कि समाधि का यह जो एक विधान है, एक सिस्टम है, यह निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति में बना रहेगा, सनातन धर्म में बना रहेगा। अब जिन संत ने समाधि ली है, अब उनकी क्या धारणा रही होगी, और धारणा के बाद क्या ध्यान की स्थिति बनी होगी, और ध्यान के बाद समाधि में किस रूप में उनको क्या अनुभूतियां हुई होंगी या अनुभव हुए होंगे, ये तो वही जानते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो तो व्यक्ति को ऊपर डिपेंड करता है, वो किसी भी प्रकार की अनुभूति करता है, जिधर उसका मन जाएगा उधर उसको अनुभव होंगे। मन की एकाग्रता, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग का नाम है चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त की वृत्तियों को साधना पड़ता है, ये शुरुआत की बातें हैं। समाधि तो बिल्कुल लास्ट की स्थिति है। तो जब हम अपने मन को एकाग्र करके, साध करके, फिर हम एक भाव में धारणा बनाते हैं, उस धारणा के बाद फिर हम ध्यान में बिल्कुल तन्मय हो जाते हैं, और उसके बाद की समाधि की स्थिति है जो बहुत ही आनंदप्रद है। जो व्यक्ति समाधि लेता है वह आनंद के गहरे सागर में चला जाता है। अब जैसा को अभी महाराज जी कह रहे थे कि हम विष्णु लोक गए, हम शिव लोक गए, हम ब्रह्म लोक गए, ठीक है, हम ध्यान में कहीं भी जा सकते हैं। जब व्यक्ति एक साधारण सी अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये 3 अवस्था है। तो आम आदमी जो है वो जागृत का सब हम सबको अनुभव रहता है। अब सुसुप्ति के अनुभव सबको अलग अलग होते हैं, स्वप्न के अनुभव सबको अलग अलग होते हैं। हालांकि जब गहरी नींद में व्यक्ति जाता है सुसुप्ति में, तो उस समय उसको फिर कुछ दिखता नहीं है, दिखता है स्वप्न में। तो मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने कोई अनुभव किए हैं, जैसे ब्रह्मलोक का अनुभव उन्होंने किया हो, तो उनकी जो परिसंकल्पना रही होगी ब्रह्मलोक के विषय में, या तो शिवलोक के विषय में, या विष्णु लोक के विषय में, आखिर संत हैं, उन्होंने अध्ययन भी किया होगा, उन्होंने गुरुओं से सुना भी होगा, तो निश्चित रूप से उनका जो भी स्वभाव रहा हो या सोच रही होगी, उसके आधार पर उनको अनुभव हुए होंगे। चलिए, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। डॉक्टर सत्यकाम त्रिवेदी, जाने माने मनोचिकित्सक हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। सत्यकाम जी, कई बार हम इसे समझ नहीं पाते, और डॉक्टर परमहंस अवधेश पुरी महाराज ने इसे समझाने की कोशिश की। ये धर्म दर्शन है,
ज्ञान दर्शन, धर्म दर्शन और उसके बाद मनोविज्ञान दर्शन इसमें क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो संत हैं उन्होंने जिस उद्देश्य से ये काम किया, चूँकि संतों का इन्फ्लुएंस समाज पर बहुत ज़्यादा होता है और उन्होंने नशे को लेकर के ये समाधि ली, इसका कहीं ना कहीं बड़ा सकारात्मक संदेश जाता है और लोगों के ऊपर काफ़ी प्रभाव भी पड़ता है। अब बात रही मनोविज्ञान की और विज्ञान की हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे शोध होने बाकी हैं और बहुत सारे शोध हो भी रहे हैं कि ये पारलौकिक शक्तियों की जिस तरीके से आभास होता है, कई बार ये व्यक्ति के कल्चरल बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है कि उसने अपने जीवन में क्या क्या अभ्यास किए हैं, क्या उसकी धारणाएं हैं। तो कई बार जब हम हिप्नोसिस या अवचेतन की उस अवस्था में जाते हैं जहाँ पर मन की उस अवस्था में जाते हैं जहाँ पर अवचेतन जागृत हो जाता है, तो हम अपनी धारणाओं के इन्फ्लुएंस में उन सारी बातों का कई बार अनुभव कर सकते हैं जो हमने एक अपना बिलीफ सिस्टम बना रखा है, जो कि कल्चर टू कल्चर वेरी कर सकते हैं। हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ जो परंपरा है उसके हिसाब से स्वामी जी ने बताया कि उन्होंने उन लोगों की यात्रा करी, विभिन्न देशों में जो वहाँ के कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। लेकिन डेफिनेटली वैज्ञानिक आधार इसका क्या कहा जाएगा, ये बड़ा डाउटफुल होता है। हालांकि इसमें जिस तरीके से सर्वाइवल में मैं फुटेज वीडियो आपका देख पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सर्वाइवल रहा, चूँकि व्यक्ति 2 से 4 दिन भूखा प्यासा रह सकता है अगर उसे ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई मिल रही हो, तो ये इसका वैज्ञानिक आधार हो सकता है कि वो का सुरक्षित हैं। और जहाँ तक शक्तियों की बात करी और जो उनके अनुभव की बात करी, इसमें कल्चरल बैकग्राउंड बहुत महती भूमिका निभाता है। विजय जी जी, अब ज़रा इसे समझते हैं और क्योंकि पंडित सोमेश परसाई जी वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर जी, स्वागत है आपका। पंडित जी, जी नारायण। ये समाधि की बात आपने सुनी होगी, खबर भी आपने देखी होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार हम समाधि को समझ नहीं पाते हैं या समझते नहीं हैं, आम इंसान की समझ से परे है। और उन संत ने क्या देखा क्या नहीं देखा, डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज ने साफ तौर पर कहा कि ये तो वो स्वयं बता सकते हैं जो उन्होंने बताया और महसूस कर सकते हैं। लेकिन समाधि का जितना मैं अर्थ समझता हूँ, पूर्णता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना, यानी कि उस समय आपका तथागत हो जाना। लेकिन उस समय क्या आपको लगता है कि ये एक नींद भी हो सकती है या वाकई समाधि भी है? क्योंकि हमारा इतना पढ़ा लिखा ही कभी कभी हमारे दिमाग में, हमारी आंखों के सामने आ जाता है, या और कोई भेद इसमें आप कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये विषय तो बहुत अच्छा है आदरणीय पंड्या जी। जी, आदि शंकराचार्य ने अपने शिव मानस पूजा में कहा है, निद्रा समाधि स्थिति। पहले तो ध्यान की स्थिति बनती है, फिर धरा धारणा, और फिर इसके बाद समाधि की स्थिति में व्यक्ति जाता है। और समाधि की स्थिति में चले जाना मतलब शरीर में रह करके दूसरी जो है परिकल्पना में चले जाना। जैसे आदि शंकराचार्य ने परकाया प्रवेश कर लिया, तो परकाया प्रवेश क्या है, ये विज्ञान नहीं समझ सकता इन बातों को। विज्ञान तो केवल ढूंढ सकता है, और ये शाक्त समाराधन का ये अनादिकाल से चला आया है। तो समाधि की स्थिति ये ज्ञान का विषय के साथ साथ अध्यात्म का विषय है। विज्ञान तो उस पर शोध कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए भगवती राजराजेश्वरी 64,000 वर्ष तक पत्ते खा करके रही हो, अब ये कौन रह सकता। लेकिन दुर्गा सप्तशती कहती निराहारो यथाहारो तन मनस्को समाहितो। व्यक्ति पहले अवस्था को चुनता है, पहले क्या करता है, निराहार यथाहार, फिर मन को धीरे धीरे वह शरीर को छोड़ते हुए समाधि की स्थिति में। लेकिन यह विषय आस्था श्रद्धा का इसलिए माना गया है कि कई लोग इसको विक्षिप्तावस्था भी कह लेते हैं। वस्तुतः आदरणीय पंड्या जी, मैं आपको बता दूं, ऐसे संत कम रहते हैं जो समाधि की स्थिति में चले जाएं। और निद्रा समाधि स्थिति, और निद्रा से भी ऊपर समाधि की स्थिति मानी गई है। और वही लोग कर सकते हैं जिनकी ध्यान धरा धारणा से ऊपर की स्थिति समाधि में चले आए। अब इसमें तथाकथित लोग जो उस पर टीका टिप्पणी भी करते हैं, तो हमारा मानना यदि हम उसको अध्यात्म की दृष्टि से जाएं तो हम इसका समर्थन इसलिए करेंगे समाधि की, क्योंकि यह विषय आस्था का है। जैसे मान लीजिए भक्त प्रहलाद ने कहा कि मेरे भगवान इस खम्भे में हैं, तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास श्रेणोग्रम। तो समाधि आज की कल्पना नहीं है, ये कल्पना आदि शंकराचार्य की है, इसके पहले की कल्पना है।
तो ये शाक्त समाराधन, जैसे आज नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि का अर्थ यह है कि पूरी हमारे अंदर तमस की निवृत्ति करना। अंदर तमस, हमारे अंदर इतना अंधकार है, इस अंधकार की निवृत्ति के लिए नवरात्रि का त्योहार माने गए। लेकिन अब नवरात्रि का विकृत स्वरूप हो गया, गरबा के रूप में भी लोग आने लगे। लेकिन यदि वो आध्यात्मिक रूप से कर रहे हैं गरबा, तो कोई दोष नहीं है। विषय यह है कि समाधि की स्थिति में आना। नवदा भक्ति में से एक है कीर्तन के साथ साथ आप नाच गा सकते हैं, खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन मेरे जैसा अज्ञानी इन चीजों को नहीं समझ सकता पंडित जी। मैं जरा फिर से चलता हूँ। नवदा भक्ति में नृत्य है, माना गया है जी। लेकिन वो इतना अच्छा विषय है कि उस स्थिति में चले जाना ही समाधि। जी, मैं डॉक्टर परमहंस अवधेशपुरी जी महाराज से जानना चाहता हूँ। महाराज जी, समाधि में मन की गति, विचारों का वेग, ये सब खत्म हो जाता है, आप वहाँ से परिपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन ये समाज को आप कैसे समझाएंगे? क्योंकि आज जो संत महाराज हैं, जो गुरुजी हैं, जिन्होंने ये कोशिश की है, उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, ये व्यक्ति तो व्यक्ति ही उन तक ही सीमित है। अब ऐसी कोई शिक्षा वो दे सकते हैं आगे कि भाई आप भी ध्यान कीजिए, आगे बढ़िए, कम से कम ये सीमित ना रहे। अगर वाकई उन्होंने ऐसा कुछ अनुभव किया है तो उस अनुभव को साझा किया जाए, आगे इस संस्कृति को आगे पहुंचाया जाए। जिस तरह सोमेश जी ने कहा कि शंकराचार्य जी ने पर काया प्रवेश किया, तो उन्होंने अपने शिष्यों को थोड़ा बहुत ज्ञान तो जरूर दिया होगा। हाँ, बिल्कुल दिया होगा। और ये बहुत अच्छी बात है, सोमेश जी बढ़िया बात कह रहे थे। रियली शंकराचार्य जी से पहले ये तो हमारा जो सनातन धर्म आदि अनादि है, और जब से सनातन धर्म है तभी से इस सनातन व्यवस्था में ध्यान और समाधि की भी व्यवस्था है। तो ये तो अति प्राचीन काल से है, हमारे धर्म के बिल्कुल आदि से है, हम ये कहेंगे। दूसरी बात ये है कि ये स्वांतः सुखाय है। अपने अंतःकरण के सुख के लिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, या तो कहिए कि हृदय की पवित्रता के लिए और मन की स्थिरता के लिए, मन को लेकिन आत्मा को परमात्मा में विलय करने के लिए ये सब होता है। अवधेश जी, आपको रोक रहा हूँ। कई बार ध्यान करने की कोशिश मैंने भी की, सोमेश जी ने भी की होगी, कई वो ध्यान की परिस्थिति से आगे पहुंचे हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सत्यकाम जी है, उन्होंने भी कोशिश की होगी। मैं तो साहब सो जाता हूँ, नींद आ जाती है। उसके परे क्या है वो तो फिर मुझे नहीं पता, लेकिन उस नींद को तोड़कर आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे मैं दर्शकों को बताऊं कि साहब नींद से ऊपर, ध्यान से ऊपर समाधि भी है। आप और हम कैसे समझा पाएंगे इस बृहद विषय को इस कम समय में? देखिए, अब ये समझाने का विषय है भी नहीं। वास्तव में जो ये समाधि है ना, ये तो अनुभूति का विषय है, हर बात समझाने की नहीं होती। मैं आपको बहुत अच्छी बात बता दूं, जैसे कोई गूंगे से कहे कि भाई गुड़ कैसा है, तो गूंगा को गुड़ मीठा तो लगेगा, लेकिन गूंगा सामने वाले को समझा थोड़ी सकता है कि गुड़ कैसा मीठा है। क्या बात है कि नहीं? हाँ, तो ये जो समाधि का जो आनंद है, वह गूंगे को जो गुड़ का आनंद मिलता है, ये वही है। वो स्वयं तो फील कर रहा है, लेकिन सामने वाले को नहीं बता सकता। तो ऐसे ही समाधि जो है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि यह स्वांत सुख की अनुभूति का विषय है। और संत जो होते हैं वो स्वांत सुख के लिए ही समाधि में जाया करते हैं। ये बहुत ही विशुद्ध पारमार्थिक इस पर मुझे लगता है डॉक्टर सत्यकाम त्रिवेदी जी का एक रिएक्शन चाहिए। सत्यकाम जी, कई बार आपने ऐसे लोगों से भी मिले होंगे, आप जो आपके पास आए होंगे, साहब मैं तो ध्यान करता हूँ, मैं वहाँ उस लोक में चला जाता हूँ। कई बार मुझे मेरे पुराने दोस्त जो चले गए वो भी मिलने आ जाते होंगे। लोग समझते हैं, कुछ कहते हैं तो पागल हो गया है। आपके पास ऐसे केस भी आती होंगे, आपने उनको कैसे डील किया है? खैर ये एक संत की बात है, लेकिन उस समय क्या यहाँ क्या चलता है, उसको कैसे ट्रेस किया जाए? देखिए, इसके कई एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं मनोविज्ञान में। और एक शब्द होता है जिसे हम हेलुसिनेशंस बोलते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति के अब्सेंस में भी उसकी आवाज़ें दिखाई सुनाई पड़ना, वो व्यक्ति दिखाई देना, जो भी अन्य जो लोग उसे नहीं देख सकते, उसे हमारी भाषा में विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस बोलते हैं। कई बार ये गंभीर मानसिक रोगों में होता है, लेकिन कई बार जैसे मैंने बताया कि अफेक्टिव हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं। मन की तीव्रता भी कई बार। मनोविज्ञान समाधि को कितना मानता है? देखिए, इसमें मैंने बताया कि वैज्ञानिक रूप से अभी ये हमारे मनोविज्ञान के हिसाब से ये
अभी ये शोध का विषय है, संशय का विषय है, इस पे बहुत सारे शोध हो रहे हैं इन शक्तियों पर और इन बातों पर। लेकिन हाँ, अफेक्टिव हेलुसिनेशंस में जैसे जो मन की तीव्रता है, अगर हम बहुत ज्यादा मन से किसी चीज की कई बार आप हिप्नोटाइज करके ले जाते हैं ना, तो वो भी तो कहीं जाना होता है, शायद हो सकता है वो ध्यान से पहले की प्रक्रिया हो। हिप्नोटाइज जो हिप्नोसिस होती है, वहां पर हम अवचेतन मन में जो दबे हुए थॉट्स होते हैं उनको जानने के लिए हिप्नोसिस का उपयोग करते हैं, ना कि परालौकिक शक्तियों के अध्ययन के लिए। लेकिन यहां पर ये हम जरूर कह सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, कि जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है, अगर हमारा जुड़ाव उससे एक्स्ट्रा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है तो वही चीज हमें दिख सकती है, वही चीजों की हमें आवाज सुनाई पड़ सकती है। इसे अफेक्टिव हेलुसिनेशंस बोलते हैं। पंडित सोमेश परसाई साहब से, पंडित जी, आखिरी कम शब्दों में जरा, आपने कभी ध्यान किया हो, कुछ अनुभूति हुई हो? हालांकि आपने किया ही होगा, नवरात्रि का समय है, मैं कोई संशय पैदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या पाते हैं आप? संक्षिप्त में एक मैं आपको बता दूं, आपने पंड्या जी फिल्म तो देखी होगी जी। फिल्म देखने में सबसे पहले एडवर्टीज आता है जी। एडवर्टीज के बाद में फिल्म चालू होती है। बिल्कुल यही हमारा जीवन है। जब हम ध्यान लगाने बैठेंगे तो हमारे जीवन में जितने भी हैं विकार सबसे पहले आएंगे, फिर फिल्म स्टार्ट होती है। क्या बात? ऐसे ही ध्यान तब लगेगा जब हम सबसे पहले विकारों से दूर हो जाएंगे, तब हमको दुलार मिलेगा। अब रहा सवाल के, जैसे आदरणीय पीठाधीश्वर जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने भी। अब विषय यह है कि हम कैसे इन चीजों को समझें। तो समझने के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे गुरु के पास जाकर उतनी पात्रता के साथ वो शिष्य बन जाएगा, उस पात्रता के साथ शिष्य को वो सब कुछ लुटा देगा। भगवान, जैसे आपने गीता भी पढ़ी होगी, तो द्रोणाचार्य ने जो चक्र विद्या है, वह चक्र विद्या जो है उसको कहना चाहिए कि चक्रव्यूह विद्या है, वह अर्जुन को दी। अश्वत्थामा को केवल संधान सिखाया, लौटाना नहीं सिखाया। तो द्रोणाचार्य जैसे गुरु ने अर्जुन को सर्वस्व दिया। ऐसे ही गुरु अपने पारंपरिक शिष्य को सब कुछ दे जाता है। आस्था श्रद्धा का विषय है। मैं समझ गया सर, ये एक धीरे धीरे प्रैक्टिस का विषय है और ये एक विशेष गुरु या उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। और डॉक्टर सतकाम जी ने भी यही कहा कि इसके लिए कोशिश की जा सकती है, और स्वस्तिक पीठाधीश्वर डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि इसके लिए जो अनुभूति होती है वो स्वयं व्यक्ति ही जानता है, सामने वाला सिर्फ सुन सकता है। तो शायद इस पर विश्वास तो आप लोगों को करना ही होगा, क्योंकि 72 घंटे एक साधु, एक संत अगर अंदर मौजूद होता है तो वो कोई नोट नहीं गिन रहा है, हिसाब नहीं लगा रहा है, कोई डेटा तैयार नहीं कर रहा है, या आपकी और हमारी तरह कोई मोबाइल पर चैट नहीं कर रहा है। वो शायद ईश्वर से चैट कर रहा है, वो वहाँ समाधि में वहाँ लीन है। और ये आपके और हमारे और इस टेक्नोलॉजी से शायद ऊपर की बातें हैं। फिर कभी और आपसे मुलाकात होगी, आप तीनों से। डॉक्टर सतकाम त्रिवेदी जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े। पंडित सोमेश